अस्सलाम वालेकुम आप डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जोस एंड आई एम हियर टू टीच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज न सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय करने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने हेपेटाइटिस बी को डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि हेपेटाइटिस बी जो है वो किन सोर्सेज से हो सकता है और उसको हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, और कौन सी डिफरेंट एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स हैं जो हमें गाइड करती हैं कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो है वो इस वक्त किस फेज़ से गुजर रहा है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट है वो एक्यूट एंड क्रोनिक दो फेजेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट जो है वो नेचुरली 80 to 90% पेशेंट जो हैं वो एक्यूट इन्फेक्शन के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, और 10 to 20% पेशेंट्स जो हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। और क्रोनिक हम तब बोलते हैं जब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो है वो मोर देन 6 months हो चुके हों उसको, राइट। एज़ यू नो, हेपेटाइटिस बी जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, और जब वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को तो उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर या इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेपेटोसाइट्स, राइट। तो हेपेटाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर जो है उसको हम कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ से हम गेस कर सकते हैं, और एक और इससे मिलती जुलती कंडीशन है जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, राइट। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में ये डिफरेंस है कि इन्फेक्शन का मतलब है कि बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वायरस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि वायरस ने जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे हेपेटोसाइट्स को डैमेज करना शुरू कर दिया है, और हमें जो है वो इन्फ्लेमेशन के कुछ मार्कर्स हैं जो गाइड कर सकते हैं कि इस वक्त ये पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन वाली फॉर्म में है या इन्फ्लेमेशन वाली फॉर्म में है, राइट। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आगे चल के देखते हैं। फ़िलहाल आप ये रजिस्टर करें कि इन्फ्लेमेशन को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमें LFTs गाइड कर सकते हैं। LFTs एज़ यू नो कि AST और ALT होते हैं। तो अगर ये रेज्ड है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन चल रही है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड जो है उसमें एक्ोजेनिसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये पॉइंट आउट करती है कि इस वक्त इन्फ्लेमेशन चल रही है। इसी तरह एक टेक्निक है फाइब्रोस्कैन, जो अल्ट्रासाउंड की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको शीयर वेव इलास्टोग्राफी बोलते हैं। तो उसके ज़रिए भी हम असेस कर सकते हैं कि इस वक्त हेपेटाइटिस चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो अप टू 7 किलो पास्कल है। तो इसका जो यूनिट है वो KPa या किलो पास्कल होता है। तो इसकी जो नॉर्मल लिमिट है वो 7 तक है। उसके अलावा हम लीवर बायोप्सी से असेस कर सकते हैं कि इस वक्त इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, और इसी तरह PCR जो है वो हमें गाइड कर सकता है। अगर मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ वायरस मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो है, यानी मोर देन 6 months जिसको हो चुके हों, उसको आपने किस तरह से ट्रीट करना है। सबसे पहले हमने उसको कंफर्म करना है बाय द हेल्प ऑफ एलाइज़ा। एलाइज़ा एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टेस्ट है जो कि हमें कंफर्म कर सकता है कि पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एलाइज़ा की क्या ज़रूरत है। तो एलाइज़ा जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। बाज़ का जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है जो कि हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, बाज़ का वो हमें मिसगाइड कर सकता है, राइट। तो उसको कंफर्म करने के लिए एलाइज़ा जो है वो करना ज़रूरी है। और इसके अलावा PCR भी जो है वो हमें गाइड करेगा कि जब हम क्वान्टिटेटिव PCR ऑर्डर करते हैं तो वो हमें बताता है कि इस वक्त बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में जो है वो पेशेंट में कितनी कॉपीज़ एग्जिस्ट करती हैं पर ml, राइट। तो हेपेटाइटिस बी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसे पेशेंट्स जिनमें हेपेटाइटिस E एंटीजन पॉजिटिव हो, राइट। हेपेटाइटिस E एंटीजन क्या होती है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको समझ आ सके। हेपेटाइटिस E एंटीजन पॉजिटिव होना और हेपेटाइटिस E एंटीजन नेगेटिव होना, ये 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो पहले हम पॉजिटिव वालों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर E एंटीजन पॉजिटिव है तो हमने डिस्कस किया था, तो ये इंडिकेट करती है कि बॉडी में रैपिडली इस वक्त रेप्लिकेशन हो रही है वायरस की, और उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, राइट।
यानी अगर ये पॉजिटिव है तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, और अगर सिर्फ इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन डेवलप नहीं हुई तो मोर और लेस पेशेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो ये होंगे, ALT शुड बी नॉर्मल, PCR अव्वल तो PCR नेगेटिव भी हो सकता है, या PCR अगर पॉजिटिव है तो उसकी कॉपीज़ जो हैं वो 10⁻⁵ to 8 इसके बीच में होंगी, राइट। और इसके अलावा जो लीवर डैमेज है उसका हमें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। जो हमने यहाँ पे देखा कि हमें लीवर की इन्फ्लेमेशन या डैमेज का जो एविडेंस है वो किस तरह से मिल सकता है, तो हमें यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। अगर इन सारी कंडीशन के साथ ई एंटीजन पॉजिटिव के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है तो हम वेट कर सकते हैं, यानी दिस इज़ नॉट अर्जेंसी कि आपने इसको ट्रीट करना है, राइट। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशंस हैं। अगर पेशेंट की एज मोर देन 30 है, या फैमिली हिस्ट्री है फॉर CLD यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की हिस्ट्री है, या अगर लिवर सिरोसिस डेवलप हो चुकी है इन द पेशेंट, तो फिर आपने इसको ट्रीट करना है, राइट। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन हो सकती है वो ये है कि ई एंटीजन पॉजिटिव है लेकिन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, राइट। इन्फ्लेमेशन के वही मार्कर्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ALT शुड बी रेज्ड मोर देन 1.5 times of the normal, and PCR should be positive, and the viral load should be more than 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और हमें लीवर डैमेज का एविडेंस भी मिलता है यहाँ से। तो अगर पेशेंट आपके पास इन कंडीशन के साथ प्रेजेंट होता है तो फिर आपने ट्रीट करना है, राइट। और ट्रीटमेंट क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल आप ये रजिस्टर कर लें कि आपने किसको अर्जेंटली ट्रीट करना है और किस कंडीशन में आप वेट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह जो दूसरी कंडीशन हो सकती है वो ये है कि ई एंटीजन नेगेटिव हो, और उसमें भी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है या बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, राइट। और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को हम पहले से डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर आपको इन्फेक्शन वाला पेशेंट मिलता है और उसका PCR लोड जो है वो लेस दैन 2000 है, यहाँ पे आप PCR पे नोट करें कि यहाँ पे PCR का लोड कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, राइट। अगर ई एंटीजन नेगेटिव के साथ पेशेंट आपके पास आता है और उसका PCR जो है वो लेस दैन 2000 है, तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन वाली फॉर्म में है और आप वेट कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ई एंटीजन नेगेटिव है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, राइट, यानी इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं वो मिल रहे हैं, और इसके साथ PCR शुड बी मोर देन 2000, राइट। अगर पेशेंट आपके पास इस कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो आपने उसको ट्रीट करना है, राइट। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट क्या है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट जो है वो 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप सबक्यूटेनियसली पैगलेटेड इंटरफेरॉन्स दिया करते थे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो अगर आपने पैगलेटेड इंटरफेरॉन देने हैं तो 1 ईयर के लिए देने। और अब जो न्यू ड्रग्स आ चुकी हैं वो पर ओरल हैं, उसमें टिनोफोविर और एंटाकाविर ज़्यादा कॉमन है। टिनोफोविर जो है वो आपको टी4 या हिल्फो बी के नाम से जो है वो मार्केट में मिल जाती है, 25 mg की टैबलेट आती है। और एंटाकाविर जो है वो 0.5 या 1 mg तक जो है वो आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि अगर HBe एंटीजन पॉजिटिव है तो 1 ईयर आफ्टर अचीविंग द गोल्स। अब इसके गोल्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप ये याद रखें कि अगर ई एंटीजन पॉजिटिव है तो 1 ईयर आफ्टर अचीविंग द गोल्स, यानी कि गोल अचीव होने के बाद 1 साल तक आपने पेशेंट को ट्रीट करना है अगर स्टार्ट में उसकी ई एंटीजन पॉजिटिव थी, राइट। और अगर स्टार्ट में उसकी ई एंटीजन नेगेटिव थी तो ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ टाइम चलेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के गोल्स क्या क्या हैं। तो नंबर 1 ये है कि अगर PCR पॉजिटिव था एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो नेगेटिव हो जाए। नंबर 2, अगर ALT रेज थे एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो दे शुड बी नॉर्मल। और इसी तरह अगर स्टार्ट में सरफेस एंटीजन पॉजिटिव थी तो वो एंटीबॉडीज़ बन जाएं, और इसी तरह ई एंटीजन अगर पॉजिटिव थी पेशेंट में तो वो एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएं। ये सारे पॉइंट जो हैं ये हमारे गोल ऑफ द ट्रीटमेंट होता है कि हेपेटाइटिस बी का जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो ये सारा कुछ हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन आइडली ये सारा कुछ नहीं हो पाता, स्पेशली सरफेस एंटीजन से एंटीबॉडीज़ जो है वो बनने में कई साल चाहिए होते हैं, राइट। और इसका जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो पैगलेटेड इंटरफेरॉन्स के साथ हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना है। ई एंटीजन पे डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव है तो रूल्स कुछ और हैं, अगर नेगेटिव है तो रूल्स कुछ और हैं। और जब आपने ट्रीट करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं,
सबक्यूटेनियसली इंटरफ्रॉन दे सकते हैं, या पर ओरल जो है वो आप टैबलेट फॉर्म में भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी में, और वो डिपेंड करता है कि ई एंटीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है एट द स्टार्ट, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।